जब किसी व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है, जब किसी व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, तो वह व्यक्ति असंभव से असंभव दुष्कर कार्यों को भी करता हुआ चला जाता है। तो ऐसे ही कुछ आपकी कुंडली में भी इस समय पर योग निर्मित हुआ है। आपकी लग्न पर 5 ग्रहों का साया है। तो 5 ग्रहों का साया आपकी लग्न को, आपके जीवन को, आपको स्वयं को इतना ज़्यादा प्रबल बना रहा है, जो कि बहुत ही दुर्लभ राजयोगों में से एक है। यह योग कई वर्षों में एक बार बनता है और कभी कभी तो ये इतने कम क्षणों के लिए बनता है, किंतु फिर भी उसका प्रभाव आपको मिलता है। लेकिन इस बार काफ़ी लंबे समय के लिए यह गोचर निर्मित हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखना ये होगा कि कारण क्या है और इसका प्रभाव आपको कैसा मिलेगा। तो इन्हीं सब विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है। 12 नंबर जो है गुरुदेव की राशि होती है। गुरुदेव जस्ट एक घर आगे आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। इस समय आपके धन की स्थिति को प्रशस्त करने के लिए गुरुदेव का यहाँ होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है कि धन भाव में लग्न का स्वामी महाधनी योग का निर्माण कर रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये महाधनी योग बन रहा है। दूसरा क्या है, आपकी लग्न में सबसे पहले राहु देव, ये एक बहुत मेजर प्लेनेट है जो काफ़ी लंबे समय तक एक स्थान पर रहकर आपकी जीवन को लंबे समय तक इफेक्ट डालते रहते हैं आपके जीवन पे। तो लग्न में ये विराजमान होकर क्या कर रहे थे, आपके लग्न को तनावग्रस्त कर रहे थे। क्योंकि देखिए पाप स्वभाव के हैं, कितने भी अच्छे हों, क्योंकि केंद्र के भावों में, जिन्हें केंद्र के भावों को विश्व योग कहा जाता है। अब विश्व स्थान पर जब राहु देव बैठे थे तो यानी इनके पॉजिटिव प्रभाव भी आपको मिल रहे थे और कुछ निगेटिव प्रभाव भी मिल रहे थे। निगेटिव प्रभाव आपको फ्री में मिल जाता है। वो क्या होता है, तनावग्रस्त रहना। जब लग्न में बैठेंगे तो आपको ये मेंटली डिस्टर्ब रखेंगे, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास धन का ही अभाव हो, कोई भी कारण बन सकता है। लेकिन अब सबसे मज़े की बात यहाँ पर ये होगी कि ये अभी जब तक ये चतुर्ग्रही योग यहाँ पर बना हुआ है आपको बुरे प्रभाव नहीं दे पाएंगे। कारण क्या है, शुक्रदेव। यहाँ पर शुक्रदेव का होना, क्या शुक्रदेव कौन है, दैत्य गुरु हैं और राहु दैत्य हैं। तो दैत्य गुरु के सानिध्य में, अब आप जानते हैं क्लास में बच्चा बैठा है, बहुत शैतान बच्चा है, सभी कोई नाक में उसने दम कर रखा है, किंतु टीचर आ गया। टीचर जब तक उस क्लास में रहेगा वो शैतान बच्चा भी बैठकर अपना आज्ञानुसार टीचर की कार्य करता रहेगा। अब यहाँ पर ये राहुदेव तब तक अनुशासन में रहेंगे जब तक यहाँ पर शुक्रदेव बैठे रहेंगे। अब इसी भाव में आपकी एक शुक्रादित्य राजयोग बना हुआ है, बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। वैसे तो बुध देव आपके इस भाव में चले गए थे गुरु के साथ, किंतु 9 तारीख को ये वक्री होकर वापस फिर इसी भाव में आ गए हैं आपके लग्न में। तो यहाँ पर ये चतुर्ग्रही योग बन गया है। तो अब ये यहाँ पर काफ़ी समय तक रहने वाले हैं। दूसरा क्या है, सूर्यदेव जो यहाँ पर आ चुके थे और अब 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर शुक्रदेव जो 23 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। बुधादित्य राजयोग, शुक्रादित्य राजयोग, 2 राजयोगों का निर्माण हो रहा है। तीसरे आपकी लग्न प्रभावित हो रही है केतु की दृष्टि से। 5 ग्रहों का साया बन गया। अब होगा क्या, देखिए मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि यदि आप बली हैं, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, तो इन 11 लग्नों में यदि छोटी मोटी कोई त्रुटि रह भी जाए या कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो आप लड़ने में उससे सक्षम होते हैं। जब मैं बली हूँ तभी तो मैं बाहरी चीज़ों से लड़ सकूँगी, लेकिन जब मैं बली नहीं हूँ, बाहरी छोटी सी भी व्याधि मुझे बहुत परेशान कर देगी, 1000 गुना प्रभावी होकर मुझ पर वार करेगी। किंतु यहाँ पर आपकी लग्न बहुत प्रभावी हो रही है। दूसरा क्या है कि देखिए ये चतुर्ग्रही योग 13 अप्रैल तक आपका बना हुआ है। 13 अप्रैल को सूर्य जब राशि परिवर्तन कर जाएंगे तब आपका ये चतुर्ग्रही योग टूट जाएगा, तब ये त्रिग्रही योग रह जाएगा।
तो चतुर्ग्रही योग यहाँ पर 5 ग्रहों का साया है, यानी आपकी लग्न इस वक्त बहुत प्रभावशाली है। आप इस वक्त बहुत प्रसन्नचित्त रहेंगे। पिछला जो आपने माइंडली डिस्टर्ब से काफ़ी अवसाद की भी स्थिति आ गई थी आपकी, उन समस्याओं से निकलने में आपको इस समय पर आसानी होगी। आप बहुत प्रफुल्लित देखे जाएंगे। आपके व्यक्तित्व का लोहा सभी लोग मानेंगे। आपके व्यक्तित्व की छाप हर व्यक्ति के ऊपर पड़ेगी। आप इस समय से सबसे प्रभावशाली व्यक्ति दिखाई देंगे। इस समय पर आप अपनी जिह्वा से जो भी बोलेंगे वो सत्य होता हुआ दिखाई देगा। आपके जीवन में एक नया परिवर्तन होने वाला है। एक नया सवेरा आपके लिए लेकर आया है ये, क्योंकि बहुत दुर्लभ योग ये बना हुआ है। अब क्या है, देखिए, धन का किसे चाहिए? लग्न को चाहिए। पराक्रम कौन करता है? लग्न करता है। सुख किसे चाहिए? लग्न को चाहिए। ज्ञान किसे चाहिए? लग्न को चाहिए। शत्रु किसके होते हैं? लग्न के होते हैं। दाम्पत्य सुख किसे चाहिए? लग्न को चाहिए। बाधाएं किसके जीवन में आती हैं? लग्न के जीवन में आती हैं। भाग्य किसका प्रबल होना चाहिए? लग्न का। कर्म कौन करता है? लग्न। लाभ किसे चाहिए? लग्न को। व्यय कौन करता है? लग्न। तो यानी देखिए 11 भाव जो हैं एक ही भाव पर डिपेंड होते हैं, एक ही भाव के लिए काम करते हैं। लेकिन जब वही भाव आपका प्रबल हो गया है तो इस समय पर आपकी देखिए कुछ स्थितियाँ आपकी इस तरीके से रहेंगी कि आप देखिए जो भी कार्य करना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप स्वयं इस समय पर अपने घर में सुख के साधन जुटाना चाहेंगे। आपके सुख के साधन बढ़ेंगे। दूसरा क्या है, आपके प्रयास इस समय पर बिल्कुल सही होते हुए दिखाई देंगे। जो प्रयास आप काफ़ी लंबे समय से कर करके थक गए थे, इस समय पर आपको दिखाई देगा कि आपके प्रयासों में बहुत अपार सफलता आ गई है। क्योंकि आपके प्रयास जो हैं आप कर रहे थे, लेकिन उन प्रयासों का आपको बहुत ही कम लाभ मिल रहा था। उतना नहीं मिल रहा था जितना मिलना चाहिए, आपकी आशा के अनुरूप नहीं मिल रहा था। तो अब इस समय पर वह लाभ आपको, आपने पिछले भी कुछ समय पर ऐसे कार्य किए हैं जिनका लाभ अब आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में ये परिवर्तन आपके लिए बहुत सुखद होने वाला है, जिसका आप लंबे समय तक के लिए इस समय पर आप कार्य कर सकते हैं। क्योंकि लंबे समय तक जिन चीज़ों से आपको लाभ मिल सकता है वो कार्य आप इस समय पर कर लें, आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। आप देखिए इन्हीं ग्रहों के साथ, पंचग्रही योग के साथ जब राहु देव की दृष्टि जाएगी तो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। आपका ज्ञान इस समय पर अपार, आपको मतलब कहते हैं ना कि बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाला, आपको बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में एक तो लोकप्रिय बनाएगा। दूसरा क्या है, आपके ज्ञान की वजह से आप ऐसे ऐसे कार्य कर जाएंगे। अगर आप शेयर मार्केट में या फिर कोई इस तरीके का कार्य करते हैं जिसमें अप्रत्याशित सफलता के योग होते हैं, तो ये समय बहुत ही उत्तम है आपके लिए। देखिए अब इस योग के बनने से ऐसा नहीं है कि वो लोग भी इस कार्य को कर दें जो इस कार्य को बिल्कुल अनभिज्ञ हैं इस कार्य से। तो ये मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रही हूँ जो पहले से इन कार्यों को करते आ रहे हैं और उनके पास काफ़ी सारा अनुभव है इस चीज़ का। दूसरा क्या है, यदि आप लव लाइफ में हैं तो आपकी लव लाइफ इस समय पर बहुत ही अच्छी है। देखिए काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट भी किया था कि विवाह के बारे में बताएं। तो देखिए ये अप्रैल भर आप रुक जाइए, उसके बाद जब गुरुदेव का राशि परिवर्तन होगा तब आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं, गुरु के राशि परिवर्तन करने के साथ ही। दूसरा क्या है, सप्तम दृष्टि से जब ये यहाँ पर देखेंगे तो आपके व्यापार में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि देखिए 7वीं दृष्टि तो हर ग्रह के पास है, तो व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत सुखद होगा और आपके पार्टनर के इस समय पर जो आपका जीवन साथी है उसके भी इस समय पर पदोन्नति के, प्रमोशन के योग हैं। तो यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके जीवन में दोहरी खुशी लेकर आ रहा है। तो दोहरी खुशी मिलने से आपके जीवन में एक ऐसी उमंग बढ़ेगी जो आप मतलब कहते हैं ना, शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। सप्तम दृष्टि अगर यहाँ पर देखें तो इस समय पर आपका भाग्य बहुत प्रबल है। आपके भाग्य का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो भी कार्य करना चाहेंगे भाग्य पूरी प्रबलता से उस कार्य को आपका करके आपको दे देगा। कि आप देखेंगे जिन कार्यों के लिए आपको हमेशा ना शब्द सुनने के लिए मिला है, आपके वो कार्य आपको अब चलकर लोग सामने से कॉल करके वो कार्य करेंगे आपका। आपके पिता के भाग्य में भी इस समय पर उन्नति देखी जा रही है। आपके पिता का कारोबार भी इस समय पर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। आपके पिता से आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस समय पर आप तीर्थ यात्राएं जितनी करेंगे उतना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आपके देखिए आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो आप अपने माता पिता को करवा सकते हैं, उसका भी लाभ आपको ही मिलेगा। और आप अगर तीर्थ यात्राओं पर नहीं जा सकते हैं या आप ऐसी किसी, तो आप एक बार गंगा स्नान जरूर कर लें। गंगा स्नान करने से क्या होगा, आपकी जो राशि के स्वामी हैं दूसरे, उनके मित्र
परम मित्र चंद्रदेव, ये दोनों का आपको साथ मिलेगा। देखिए, गंगा स्नान करने से गुरु और चंद्र दोनों ही आपको बहुत बेहतर परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। दूसरा क्या है कि आपको देखिए उपायों की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जब हम उपाय करते रहते हैं तो ग्रह अपनी निगेटिविटी छोड़ देते हैं और अगर उत्तम होते हैं तो अपने शुभ प्रभावों में वृद्धि कर देते हैं। किसी को आप अनुनय विनय के साथ आदर भाव से उसका सत्कार करेंगे तो वो कब तक आपसे रुष्ट रहेगा। तो इन चीज़ों को आप अपने जीवन में अप्लाई करके देखें। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ उपाय भी बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि देखिए, जब आप उपाय करते हैं तो ग्रहों की निगेटिविटी समाप्त हो जाती है, आपके ऑरा में जो इनकी निगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद जो ऑरा में पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं, बाहर से अगर निगेटिव ऊर्जा भी आ रही है तो वो उसे 50% तक रिड्यूस कर देती है। तो हर तरीके से लाभ आपको ही मिलना है। सबसे पहले तो आपको मैं बीज मंत्रों के जाप की सलाह दूंगी। बीज मंत्रों के जाप में सबसे पहले राहु का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने से क्या होगा, राहु देव अपनी निगेटिविटी छोड़ देंगे। पहली बात तो ये जो 4-5 दिनों के लिए योग बन रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि राजयोग या दुर्योग जो भी बनता है, बेशक वो कुछ क्षण के लिए ही बने, आपको निगेटिव प्रभाव भी उसका मिलेगा, पॉजिटिव प्रभाव भी उसका मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि राहु देव के बीज मंत्रों के जाप तो आपको अनवरत करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप राहु देव के बीज मंत्रों के जाप करके चलेंगे तो आपको आपके जीवन में राहु के दुष्परिणाम कभी नहीं मिलेंगे। और राहु देव, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाव कुंडली के 6 भावों को सीधे ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि जस्ट सामने केतु बैठे होते हैं और केतु परम शुभ ग्रह हैं। सिर्फ राहु की दृष्टि के कारण वो अपना पाप स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। तो राहु को शुभ करने से देख लीजिए, आपकी कुंडली के 6 भाव जो ब्लॉक हो चुके हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और आपको शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का आप नियमित 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप प्रारंभ करें। देखिए, जब भी जाप प्रारंभ करें तो संकल्प अवश्य ले लें। बिना संकल्प के आपको जाप का प्रभाव नहीं मिलता है। दूसरा क्या है, आप कौवों को अपनी थाली में से भोजन जरूर निकाल कर दें। इससे क्या होगा, आपके साढ़े साथी के प्रभाव में भी कमी आएगी और आपकी राहु भी शुभ होंगे। मछलियों को भोजन जरूर कराएं। देखिए, ये घर में एक्वेरियम में रखी हुई मछली नहीं होनी चाहिए। आप कहीं तालाब, पॉन्ड वगैरह पर जाकर खिला दें। अगर नहीं खिला सकते तो रोहू मछली आती है, उसका पत्थर आप अपने गले में धारण करें। इनमें से कोई भी एक उपाय करके आप अपने जीवन में शुभत्व ला सकते हैं, अशुभता को समाप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।